भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसा लेकर उनकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर पूरे देश में आम जनता को बहुत बड़े स्तर पर लूटकर कैची पिक्सल कंपनी भाग गई और अभी तक कैची पिक्सल कंपनी से जो लोग जुड़े थे वो लगातार टाइम ले रहे थे। 7 तारीख को उन्होंने भुगतान नहीं किया और कहा कि हमको समय चाहिए, हमारा जो साइनिंग अथॉरिटी है वो क्वारंटाइन हो गया है। उसके बाद उन्होंने टाइम लिया और कहा कि हम 20 तारीख के बाद पेमेंट करेंगे। 20 तारीख के बाद पेमेंट नहीं किया और ये मैंने आशंका 19 तारीख को ही जता दिया था कि मुझे लग रहा है कि कंपनी 20 तारीख के बाद पेमेंट नहीं करेगी। तो फिर कंपनी ने 2 हफ्ते का टाइम और मांगा। अभी 2 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है और 2 हफ्ता पूरा होगा 2 या 3 जून को। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कंपनी जो है वो किसी को भुगतान करने नहीं जा रही है। और चूँकि जो कंपनी के लिए नियम बना हुआ है, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, जो कंपनी लॉ बना हुआ है, तो उसमें हर काम के लिए व्यवस्था का निर्धारण हुआ है। तो कैची पिक्सल कंपनी से जो लोग जुड़े हैं, इन्होंने अपनी व्यवस्था का संचालन करते हुए स्पष्ट रूप में विधि का उल्लंघन किया है। तो अब निश्चित रूप से कंपनी के ऊपर व्यवस्था की तलवार लटक रही है और कंपनी को कानून के दायरे में लाने के लिए कंपनी द्वारा जो भी दुष्कृत्य किए गए हैं उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है। तो कंपनी को इस बात का एहसास हो चुका है कि कंपनी कानून के शिकंजे में जकड़ती चली जा रही है और कंपनी में एक भगदड़ की स्थिति है। कंपनी के लोग, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कंपनी से जुड़े लोग हैं ये बताएंगे कि हमारा डायरेक्टर भाग गया है और हम लोग तो एम्प्लॉई हैं, हम अपने पैसे के लिए परेशान हैं, हमारा 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिला हुआ है। और अभी हाल ही में हमको ये जानकारी मिली कि कैची पिक्सल कंपनी से विजय शर्मा नाम का जो व्यक्ति है ये जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग सेल्स हेड का पोस्ट देख रहा है। तो इसके बारे में हमको पता चला कि ये इंदौर में, मध्य प्रदेश में ये एक ब्रांडिंग व्हील्स के नाम से एक कंपनी चला रहा था। वहाँ इसने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया और वहाँ भी इसने बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी दिया, बहुत सारे फ्रेंचाइजी का पैसा, कस्टमर का पैसा, और वहाँ ये लोगों को एग्रीमेंट करता था और एग्रीमेंट में लोगों को बताता था कि आप कार का लोन लीजिए और हम 3 साल तक आपकी कार की EMI जमा करेंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, बहुत सारे लोग इसको ढूंढ रहे। लेकिन अब ये आके कैची पिक्सल में ये लोग, इन्होंने एक नया नेटवर्क शुरू किया और इसमें भी इन्होंने कोई ईमानदारी से काम नहीं किया। इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में लोगों को लूटा है, फिल्मी अंदाज में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो व्यवस्था के प्रति इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इन्होंने भारत में आज तक कभी किसी कंपनी ने ऐसा काम नहीं किया जो कैची पिक्सल कंपनी ने किया। कैची पिक्सल कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया। कैची पिक्सल कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित कारोबार बताया और लिखा पढ़ी में बहुत सारी काम में जो है उन्होंने आम पब्लिक को मोदी जी की साख पर बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया। कंपनी की अपनी तो कोई साख थी नहीं, कंपनी की अपनी कोई गुडविल थी नहीं, तो कंपनी ने अपनी गुडविल पर पैसा नहीं लिया। तो चूँकि ये सब बातें
अब माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आ चुकी है। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कंपनी के खिलाफ बहुत ठोस कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, कंपनी से जो लोग पीड़ित हैं, जिनका पैसा कंपनी में फंसा है, इसमें दो तरह के लोग हैं। इसमें एक तरह के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा किसी तरह से पैसा मिल जाए। दूसरे तरह के लोग इसमें ऐसे हैं जो कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं और तरह तरह के वीडियो बनाकर तरह तरह की सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऊट-पटांग बातें करके वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो ये जितने लोग कंपनी के फेवर में जो कुछ भी कैंपेन चला रहे हैं, इनको भी कंपनी के अपराध में शामिल समझा जाए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लगातार जो है आम जनता को बुरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है, ये तो अब कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे लोग लगातार वीडियो बना के और तमाम तरह की अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी के द्वारा ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी भुगतान होने वाला है, आप इंतज़ार करिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, कंपनी को बुरा भला मत कहिए। तो मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ कि जो लोग पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने कैची फिक्सल कंपनी में अपना पैसा लगाया है, वो इस बात को गांठ मार लें कि कंपनी ने जो फिर से दोबारा 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, अब 2 हफ्ते की अवधि पूरी होने के बाद उनके खाते में कोई पैसा जाने वाला नहीं है। तो जो लोग पीड़ित हैं, जो कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहते हैं, वो अपनी शिकायत अपने ढंग से अपने जनपद के सक्षम अधिकारियों को कोतवाली में, थाने में, एसपी के सामने, डीएम के सामने, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने, अपने प्रदेश के राज्यपाल के सामने, अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने, वो जहां भी शिकायत करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस कंपनी के खिलाफ पूरे देश से जितनी ज़्यादा शिकायतें आएंगी, शासन प्रशासन उतना ज़्यादा उन शिकायतों की तरफ उसका ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि कंपनी लगातार अपराध करती जा रही है और कंपनी को किसी भी कानून के द्वारा ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है कि कंपनी जनता से पैसा ले ले, उसके बाद जनता को ठेका दिखा दे। तो कंपनी में एक प्रकार की भगदड़ मच चुकी है और इस भगदड़ की संभावना मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा था। मुझे अंदेशा था कि कंपनी से जो लोग जुड़े हैं ये बाद में यही बताएंगे कि हमारा डायरेक्टर भाग गया है और हमारे डायरेक्टर का हमको ही कोई अता पता नहीं है। तो मैं इस कंपनी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनमें बहुत सारे लोगों का फ़ोटो, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी पता चले, मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर बहुत जल्दी इनका नाम, इनका फ़ोटो, इनके बारे में और बहुत सारे डिटेल पोस्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आम जनता को ये पता चले कि अभी तक जो लोग पर्दे के पीछे रहकर आम जनता से पैसे जमा करा रहे थे, आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे और ये डायरेक्टली आम जनता से बात नहीं कर रहे थे, ये फ्रेंचाइजी के माध्यम से आम जनता से पैसे ले रहे थे और इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा खेल खेला है, बहुत बड़ा गेम किया है और आम जनता के साथ व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। तो चूँकि जो लोग कंपनी से पीड़ित हो रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि हमारा अकेले कंपनी से डिस्प्यूट चल रहा है, उनको अन्य लोगों के डिस्प्यूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब कंपनी लगातार पिछले 2 महीने से बेपर्दा होती चली जा रही और कंपनी के खिलाफ लगातार बहुत सारी बातें पूरे देश भर से सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब कंपनी में एक भगदड़ की स्थिति है और कंपनी में जो भी लोग हैं, अब इनका ध्यान आम जनता को पैसा देने के प्रति नहीं है, क्योंकि अभी तक ये बता रहे थे कि हमारा जो साइनिंग अथॉरिटी है वो क्वारंटाइन है और वो
जो जहाँ पे इनका भुगतान होता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाकर दस्तखत नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुलने की स्थिति है, इनके द्वारा मांगी गई 2 हफ्ते की अवधि पूरी होने वाली है, तो ये अपनी जो प्रतिबद्धता है, इन्होंने आम जनता से जो समय मांगा, जिन लोगों का पैसा कंपनी में लगा है उनसे बार बार समय मांगा। अब ये नहीं बताएंगे कि हमने 2 हफ्ते का समय मांगा था, 2 हफ्ते का समय निकल गया, अब हम भुगतान क्यों नहीं करेंगे, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आम जनता के साथ व्यवस्था के प्रति अपराध कर रहे हैं। इनके जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो फेवर कर रहे हैं, तमाम तरह की वीडियो बनाकर तमाम तरह की ऊट पटांग बातें कर रहे हैं और जनता को झूठ में बरगला रहे हैं कि बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला है, बहुत जल्दी कंपनी का ऑफिस खुलने वाला है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो मैं सबको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी सिर्फ गायब होने वाली है, कंपनी से जुड़े लोग गायब होने वाले हैं और अब कंपनी जहाँ से रजिस्टर्ड हुई है, अब उस कार्यालय से बहुत सारे पेपर्स निकलवाने हैं और जिस विधि के जरिए, जो विधि की प्रक्रिया है जिसके अनुसार कंपनी अपना व्यवसाय चला रही थी, अब एक एक बात का बहुत बारीक अध्ययन होगा, बहुत बारीकी से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ का मूल्यांकन होगा और किस प्रकार का इन्होंने अपराध किया है, तो इनके जो अपराध हैं उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त बनेगी और उनका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होगा। तो इनसे एक एक चीज़ का हिसाब जो है किया जाएगा और मेरी कोशिश है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मैं पूरे देश में इस कंपनी ने जो भी दुर्व्यवहार आम जनता के साथ किया है और जिस तरह जनता को लूटा है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगाकर लूटा है, मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शा कर लूटा है, तो ये आम जनता के साथ स्वयं व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा अपराध है और इस कंपनी से जुड़े हुए लोग वो किसी भी प्रकार से सक्षम अधिकारी के सामने अपनी सफाई पेश करने लायक नहीं है। तो मैं सबको स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि कंपनी के झांसे में अब जो ये लास्ट स्टेज चल रही है, आने वाले 4-5 दिनों में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कंपनी अपने वादे के अनुसार भुगतान कर दे। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी किसी को कोई भुगतान करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं लगातार कंपनी की गतिविधियाँ, जो मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, बहुत तरह से मुझे बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, तो मैं अपना पहले भी जो मेरा अनुमान था, जो मेरी समझ थी, वो मैं पहले भी स्पष्ट रूप में कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग कैची फिक्सल से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना पैसा फंसाया है, वो किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न में न रहे। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, अभी लगातार हमसे फ़ोन पर चैटिंग पर कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं फिर से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप आत्महत्या करने का विचार त्याग दें, अपना मनोबल ऊंचा रखें और अपने मन में ज़रा भी ऐसा कमज़ोर स्थिति ना आने दें कि अगर आप पैसे की वजह से आत्महत्या कर लेंगे तो आपके परिवार, आपके जो समाज के लोग हैं, उनको बहुत पीड़ा होगी और मुझे भी बहुत पीड़ा होगी कि मैं आपको आश्वासन बार बार दे रहा हूँ कि मैं इस कंपनी से लड़ूंगा, लड़कर सबका पैसा दिलाने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी की हैसियत से, समाज सेवी की भावना से मैंने सबको आश्वासन दिया है। मैंने कंपनी का कोई ठेका नहीं लिया है, सबका पैसा लौटाने का मैं कोई जो है ठेका नहीं ले रहा हूँ। मैं एक अच्छे आदमी की तरह, एक सद्व्यवहारी आदमी की तरह, एक पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी बात कह रहा हूँ। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं सबका पैसा दिलाऊंगा तो मैं ही उनका ठेकेदार हो गया। मैं जनहित के लिए लड़ रहा हूँ, मैं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के लिए लड़ रहा हूँ,
समाज के प्रति जो अपराध हो रहा है उस अपराध के लिए लड़ रहा हूँ, व्यवस्था के प्रति जो अपराध हो रहा है उस व्यवस्था के प्रति अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखते हैं, जो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं, वे लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं फिर से अपनी ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कंपनी से कोई भी अपेक्षा न रखें कि कंपनी अपने जो भी कंपनी ने आम पब्लिक से पैसा लेने के साथ वादे किए हैं उन वादों पर कंपनी खरा उतरेगी और लोगों का भुगतान करेगी। तो मैं इस बात को क्लियर फिर से करना चाहता हूँ कि कंपनी किसी का कोई भुगतान नहीं करेगी। कंपनी जो है संभवतः भाग चुकी है या भागने की तैयारी कर रही है। दूसरी चीज़, कंपनी के जो भी लोग पकड़कर सामने आएंगे ये सिर्फ अपना बचाव करेंगे, ये अपने बचाव में दलीलें देंगे कि हम कैसे अपनी गर्दन कानून के शिकंजे से बाहर करें। और चूँकि सारा कुछ इनका गड़बड़ झाला है, तो गड़बड़ झाले से जब भी ये जहाँ कहीं भी भाग कर जाएंगे, ये पकड़ कर वापस लाए जाएंगे, तो ये अपनी गर्दन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं इनको इनकी गर्दन निकालने नहीं दूंगा और मैं व्यवस्था से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि व्यवस्था कोई भी ऐसा रास्ता इनको उपलब्ध नहीं कराएगी जिससे ये बचकर भाग जाएं। व्यवस्था जो है स्वयं व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए अपनी उत्कृष्ट कठोरता का प्रदर्शन कर सकेगी, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।